मतलब इंक्लूडिंग जो है बेरोजगार संघ भी इन्होंने पार्टी बनाया है। हाँ मतलब उसमें ये फाइनली मतलब बेरोजगार संघ क्या है? ये इसमें वन ऑफ द पिटिशनर है, मतलब पिटिशनर नंबर 3 बेरोजगार संघ की ओर से। मतलब ये भी मतलब देयर आर सेवरल कैंडिडेट्स, वन ऑफ द पिटिशनर इज आल्सो बेरोजगार संघ मतलब। तो तुम क्या देखिए प्रेयर क्या? मतलब माय प्रेयर इज फॉर एज रिलैक्सेशन मतलब। माय प्रेयर इज फॉर एज रिलैक्सेशन। माय लॉज में हियर इट फाइनली मतलब माय लॉज में हैव इट ऑन मंडे और ट्यूसडे। फाइनल तो यहां मेंशन भी फाइनल हो जाता क्या? यस मतलब तो हम अभी सुन लेंगे। हाईली ऑब्लाइज्ड। घंटा थोड़ी लगना। कांस्टेबल्स मतलब ग्रेटफुल कुंभ होने वाला मतलब हमारे पास मतलब मैं इस केस को मतलब लगातार मेंशन करता था मतलब दे वर द वन मतलब दैट दे रिफ्यूज मतलब he himself called for that for relaxation Why is maximum age limit। ये तो मैंडेमस से चलो रिप्रेजेंट करो देखेंगे मतलब we are इसमें because you are not challenging anything। मतलब my case is age relaxation। Consider my case for relaxation। age So relaxation that consideration has to be by the government, not by the court। नहीं मतलब because there exist age relaxation rules तो उसी में तुम उसी में कर दो। मैंने मतलब यही मेरी प्रेयर है मतलब एज रिलैक्स कर दें। खत्म कर दो। हाँ एज एक महीने में डिसाइड कर दो इसका। लेकिन was he permitted to participate? no मतलब मतलब कोर्ट वाज द ये तो भाई अगर if selection is concluded and you are नहीं not कंक्लूडेड मतलब सिलेक्शन हैज नॉट बीन concluded concluded नहीं it can't be reopened at your instance। मतलब if गाड़ी मंजिल पे पहुंच गई, अब उसको उल्टा लाके फिर आपके स्टेशन पे लाए, फिर आपको बिठा के उधर ले जाए। गाड़ी तो पहुंच गई यहाँ पर। मतलब if that be the case मतलब I bow down to my lord's observation। कैसे आओगे? मतलब I'll submit इसको ऐसे कर दो, इसको डिस्पोज ऑफ कर देना। यू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। मतलब रिप्रेजेंटेशन में तो मतलब मेरा मतलब कोर्ट का ओपिनियन था मतलब ये इसमें रिकॉर्ड में भी है मतलब ऑर्डर है मतलब कि व्हाई डोंट दे इशू कोरिजेंडम। अरे तुमने जब ये स्टे कराया हाँ। उसी डेट को इसको डिस्पोजल करा मतलब मैं रोज एग्जैक्टली सिलेक्शन प्रोसेस ऑन था। कोर्ट आपको गाड़ी में बिठा देती, कहती इनको प्रोविजनली बिठा के ले जाओ, अगर आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको भी वो मंजिल में उतार देते। मतलब ऑनरेबल कोर्ट ने मतलब मैंने डे एंड नाइट मेंशन करा मतलब ऑनरेबल कोर्ट ने 25 का ऑर्डर है मतलब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप ये हो जाने दीजिए, हम आपका दोबारा से करा देंगे आप बच्चों का। चलो ऐसे कर दो पिटीशनर। इफ माय लॉज इज डिस्पोजिंग मतलब माय मतलब आई हैव मतलब सर्टेन सबमिशंस माय लॉज दैट विल बी रिकॉर्डेड। 1 2 3 बताओ। यस मतलब माय फर्स्ट सबमिशन इज मतलब ये पुरानी वैकेंसी। हाँ मतलब पुरानी वैकेंसी से मतलब दूसरा बताओ। मतलब माय लॉज में काइंडली हैव ऑर्डर डेटेड 14 फरवरी मतलब क्या है ये? मतलब मैं पढ़ के इंट्रीम ऑर्डर पड़ा। इंट्रीम ऑर्डर 25 का मतलब 14 को बोल लेंगे, सारे वकील बोल दे सकते हैं। मतलब क्या पढ़ा? मतलब मैं इस मतलब ऑनरेबल कोर्ट का ही ऑर्डर पढ़ा नहीं इंटरम ऑर्डर नहीं है मतलब एक ऑब्जर्वेशन मतलब एक फाइंडिंग है मतलब इसी रिट में किसी और इसी रिट में मतलब क्या वो तो इंट्रीम में तो हुआ नहीं इंटरम नहीं है मतलब मतलब मैं पढ़ रहा हूँ इन सच इवेंचुअलिटी कि कोरिजेंडम इशू करके ये आप इनका क्यों नहीं करवा देते हैं एक कोरिजेंडम इशू करके। मेरा सवाल तो जवाब दो, ये इंट्रीम ऑर्डर इसी रेट में है? हाँ मतलब इंटरम ऑर्डर इसी रेट में है। बताओ किस रेट में? मतलब 27/2/2025 का देख लेंगे। इंटरम ऑर्डर अरे एक तो रायता उसने फैला रहेगा, तुम फिर कूद जा रहे हो। सॉरी मतलब ऑर्डर बताओ। मतलब मैं पढ़ना चाह रहा हूँ मतलब अभी 14/2/2025 का ऑर्डर इसी रेट में बताओ। 14/2 कहाँ पे अभी 14/2 निकाले इसको? 14/2025 मतलब लास्ट पैरा। इंट्रीम ऑर्डर से फाइनल ऑर्डर जब फाइनल हियरिंग हो रही है आप कोर्ट को कैसे बात सकते? नहीं मतलब इंट्रीम ऑर्डर नहीं है। इंट्रीम ऑर्डर विल मर्ज इन द फाइनल ऑर्डर जो मैं डिसाइड करूंगा। इंट्रीम ऑर्डर कुछ भी आपके फेवर में अगर मैं खारिज कर देता हूँ इट विल मर्ज। मतलब डायरेक्शन इशू करे थे मतलब क्योंकि मैं इसलिए ये चीज पढ़वा रहा हूँ मतलब मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ मतलब बिकॉज डायरेक्शन इशू करे थे ये कह रहे हैं कि कंप्लीट हो गई है सिलेक्शन प्रोसेस मतलब कोर्ट ने इनको टाइम एंड अगेन बोला था कि आप कोरिजेंडम इशू करो मतलब व्हेन दे डिड नॉट एग्री। कौन सा पैरा? मतलब 7th पैरा। In order to examine only a limited issue, taking into consideration that vacancies are included in the ongoing selection, then why they cannot issue inviting candidates? ये तो कोर्ट ने कहा है। हाँ मतलब थिंकिंग है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यस मतलब कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया। मतलब ये इसी के बाद मतलब इससे कुछ नहीं है। मतलब ये तो मतलब कोर्ट्स के हैंड पे इनजस्टिस हो जाएगा मतलब बिकॉज मतलब कोर्ट्स मतलब स्ट्रिक्टली सेड। अब हो जाने दीजिए, आप अपील में ठीक करेंगे। मतलब कोर्ट्स दूसरा आर्गुमेंट। हाँ मतलब मेरा दूसरा आर्गुमेंट आपकी प्रेयर अधूरी है। नहीं प्रेयर मतलब एज रिलैक्सेशन की है मेरी मतलब आई एम नॉट सेइंग एनी कंडीशन इज इलीगल। पूरा हो गया आपके मतलब मैं तो कोर्ट पहले ही आ गया था। पढ़े लिखे वकील हो ना? पढ़े यस मिलोस तो सिलेक्शन पूरा हो गया तो उसको सेटिसाइड करना पड़ेगा। 1500 2000 वैकेंसीज है। यस मिलोस वो सब सेलेक्ट हो गए, उनके राइट्स क्रिएट हो गए। आपने सिलेक्शन प्रोसेस चैलेंज नहीं किया, आप कह रहे हैं हमको रिलैक्सेशन दो। आप क्या रिलैक्सेशन दो? मतलब कोर्ट तो राइट्स क्रिएट हो गए, वो लोग सेलेक्ट हो गए, दे आर
waiting for their appointment. मतलब सिलेक्शन प्रोसेस आपने कैंसिल कुछ नहीं select करना नहीं पड़ेगा। किया, उनको आपके इंस्टेंस पे वो उनको सिलेक्शन नहीं मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट रीजन आपको कैसे शामिल करेंगे? मतलब ये जब आप शामिल अभी तक नहीं थे, आप बाहर खड़े देख रहे थे, आपके सामने से कारवा गुजर गया, आप नहीं देखे नहीं देखा मिलोज तो देखा, लेकिन आप कारवे में नहीं थे ना। मिलोज अब मैं मंजिल पे पहुंच गया, अब आप कह रहे हैं कि कारवे को पीछे लाओ। मिलोज मैं तो उनके साथ जाऊंगा। मिलोज मैं कोर्ट बहुत पहले आ गया था। अरे तो आपको क्या तब तब परमिट किया? तब मिलोज कोर्ट ने ये बोला, मिलोज कोर्ट ने मिलोज मैं बता रहा हूँ कोर्ट ने क्या कहा। कुछ नहीं। मिलोज कोर्ट ने ये बोला कि आप एग्जाम हो जाने दीजिए, हम आपका दोबारा से करा देंगे। कुछ नहीं। मिलोज कोर्ट ने ये स्पेसिफिक बोला। स्टे लेके तुम बैठे हो तो इसलिए अब तुम चौड़े हो गए। मिलोज मैं तो रोज मेंशन करता था मिलोज ये मेंशन करने से नहीं। तो मिलोज मेरा सबमिशन है मिलोज कि मेरा सबमिशन मिलोज माय सबमिशन इज देयर मैं एग्जिस्ट। लिखा रहा हूँ। यस मिनट बहुत देर सुन लिया मैंने। यस मिनट Petitioners, according to the petitioners, they possess requisite academic qualifications for appointment as constable in Uttarakhand Police. State government, state या DG किसने विज्ञापन किया? State या DG? ये है स्टेट है। स्टेट नाउ State government issued an advertisement inviting कितना vacancies? मिलोज 2000 पोस्ट Issued an advertisement inviting applications for appointment against 2,000 vacancies on the post of constable in civil police. On क्या है? ऑन 30/10/2024 30 jobs. Since petitioners had crossed the upper age limit specified in the said advertisement, therefore they have purchase had क्या? It is made clear that ongoing selection process may go on. However, the result shall not be declared without leave of the purchase had passed an interim order restraining the state authorities from making appointment. No, मतलब not declare the result without the Restraining leave of the the state authorities from declaring the result, although selection process was permitted to be continued. मतलब First of petitioners, Learned counsel for the petitioners submit that petitioners that anyone who was who was born in 1998 यस मिलोज has could not avail even a single opportunity Milord. of participating in the selection for appointment as head constable. Semicolon, he submits that the last selection was held in 2011, 2014 and then 21 2014, and the next selection was held immediately there, held in 21 after 21. 7 years. after 7 years. And the upper age limits as semicolon kar dena, since the upper age limit fixed for applying is 22 years मिलोज 22 years, therefore petitioners and other similarly situated persons lost their right to be considered for public employment. First one, Learned State Council our submits that since the selection process is concluded and appointment letters could not be issued only on account of the interim order passed on 27/2/2025 27/2/2025, therefore and the in view of the Kumbh Mela, which is likely to be held in 2027, there is imminent need of additional police force for which this selection was held, and in case the interim order is not modified and state is not permitted to supply the advertised vacancies, it will affect public interest. So first up, he further submits that petitioners have not challenged, have neither challenged the advertisement nor rules. nor the applicable rules which prescribe the upper age limit. The upper age limit for making application. Learned counsel for the petitioner submits that rule क्या है, कौन सा रूल है उसका? Rule 3. मिलोज वो एक ही पैरा का है मिलोज एनेक्शन नंबर 13101 The said rule provides for Age relaxation. confers power upon the state government to grant relaxation in upper age limit. in addition to this milos there is a In government order In appropriate cases, counsel for the petitioner also refers to a government order dated milos a government order milos government order dated 4/7/2007 4/7, which states that recruitment should be done every year. which provides that for public services and posts,
recruitment should be Done every year. made every year. Yes, Milos, further. So learned, Milos, to their submission. Learned State Council submits that since petitioner has not challenged the prescription of upper age limit in the advertisement, and he has also not challenged the provision which prescribes such age limit, therefore the relief as claimed by the petitioner cannot be granted. Learned Counsel for the petitioner submits that since state is authorized to grant relaxation under the aforesaid rules, therefore petitioners be permitted to approach the state government claiming relaxation. The petition is accordingly disposed of with liberty to the petitioners to make representation to the Secretary Home. If they make such representation within 2 weeks from today, Secretary Home shall take decision thereupon as per law within 4 weeks thereafter. For a period of 6 weeks, चलो तब तक के लिए इसको या इसको एक हफ्ते में तुम करो, दो हफ्ते में let him decide. 2 हफ्ते 3 weeks में 3 weeks के लिए इसको अवेयर. Milos, मेरा एक suggestion है. Permitted to go ahead मतलब selection process. अभी कहाँ कुंभ कब हो रहा था? नहीं मतलब उसमें फिर Milos, कुंभ तो February 2027 में मिला. ट्रेनिंग में जाएंगे 7 में. February 2027 के बाद, मार्च अप्रैल. ठीक है चलो ट्रेनिंग में जाएंगे मतलब एक हफ्ता और 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए इसको ये कह दो. ग्रेटफुल मिलोस. 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए इसको कह देना कि वो स्टेटस को एज ऑन टुडे शेल. मिलोस, मेरा एक सजेशन है मिलोस, अगर ये एक अंडरटेकिंग दे दे कि अभी भी 2000 इसके अलावा 2000 वैकेंसीज जितना मिल गया बहुत. My lord, one matter is listed at serial number 47. Earlier morning I have also mentioned. Order is vacated to that extent. Lordship says. Is accordingly modified to the voice. My lord, 47 I have. Lordship serial number 20, let me permit to withdraw this application. 20 23. रेट है Lordship morning में taken up हुआ था. क्या था? मतलब मैं सबमिट मैं सबमिट नहीं वो तो मंगा लिया हमने रिकॉर्ड. Lordship क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन है, वो कह रहे हैं विड्रॉ कर लेते दोबारा फाइल करेंगे. फर्जी डॉक्यूमेंट था. नो लॉर्डशिप, वो ओल्ड एज पर्सन है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं दोबारा फाइल करवा, आप विड्रॉ करवा लो. नहीं ऐसे थोड़ी. Lordship, अब please, let आप me फंस गए permit. कोर्ट के चंगुल में तो अब अगर झूठा लॉर्डशिप डॉक्यूमेंट ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फाइल कर दूंगी. नहीं अब देखते हैं, जांच करा. लॉर्डशिप प्लीज मैंने उस टाइम मैंने कहा तो था. ओल्ड एज पर्सन, मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया. आई एम सॉरी. मैंने आपको अवसर दिया था, मैंने भाग जाओ आपने. लॉर्डशिप लॉर्डशिप अब देखते जांच चलो आप बताओ. My lord, one matter is 47, my lord. That was earlier morning I have mentioned, my lord. That is regarding nursing officers recruitment, my lord. This case is entirely petitioner has age. कांस्टेबल आपने हॉस्पिटल लिखा सिविल पुलिस. अच्छा पीएससी कांस्टेबल कर दे जहाँ सिविल पुलिस था ऑब्लिक पीएससी ऑब्लिक आईआर. मतलब एक चीज और कर रहे हैं, 5 सीटें हम इनके लिए छोड़ देंगे, रेस्ट ऑफ द रिजल्ट निकालना, अदरवाइज कुंभ की ट्रेनिंग एक्सेप्ट नहीं तो नहीं हो पाएगी. मतलब रिजल्ट आउट होना चलो है. ये क्या था, कहा वो लड़का कहा था उसको बता देना. एक्सेप्ट मतलब चलो ये कह देना कि एक्सेप्ट वो 5 वैकेंसीज, ऑल अदर वैकेंसीज the appointments shall be made against all. नहीं एक तो इसमें बेरोजगार सेना वो कोई तो 3 रही ना. 3 रहेगी. 5 The appointments, the state, the competent authority shall be free to issue appointment letters against all vacancies except 3. Except 3 है. He may be permitted to declare the result. हाँ. Selection. ये क्या तो selecting body shall declare the result within 24 hours. And एक्सेप्ट 4 पोस्ट. नहीं कर दे वो अपॉइंटमेंट न करो उनको. Shall declare result in respect of all the vacancies within 48 hours. However, the competent authority. However, appointment letters shall be issued against all vacancies except 3. Except 3. 4 है. Except 4. Which बस ठीक है, अभी बाकी फिर देखेंगे. मिलोस फिर ये मिलोस इसमें मिलोस आई में भी हर्ट देन. ये ऐसे कर दो. and the क्या लिखा था, vacancies and appointment letters shall be issued to all candidates
ये चलो देख लेंगे बाद में चेंज कर देंगे। मतलब in that case I may be hurt then मतलब why not बेरोजगार सिंह मतलब in that case मतलब I may be hurt मतलब why बेरोजगार सिंह excluded in that मतलब I have a genuine suggestion मतलब on behalf of students मतलब that मतलब next year करवा ले मतलब they may file a undertaking कि next year करा देंगे पेपर मतलब I am okay with it ये अंडरटेकिंग दे दे आप कहो तो मैं पूरा खारिज कर दूं, मैं आपको मतलब में डील विद मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि मैं डिसमिस कर दूं। मतलब देन माय कंडीशन जजमेंट रिजर्व मैं मतलब मेरा रिटर्न सबमिशन है मतलब आइटम नंबर 41 है कल के लिए सेम हेड पे रख दे लॉर्ड। कौन सा आइटम नंबर 41 मंडे के लिए अगर मंडे आए सेम हेड के लिए कर चलो लगा दो। आइटम नंबर 30 रिटर्न सबमिशन अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज करने के रिगार्डिंग कौन सा वाला? सीएल नंबर अब आपको नहीं पौने 5 मतलब